एनटीए ने जेईई मेंस 2024 के लिए आपका सिलेबस बता दिया है, तो हर जगह बस यही चर्चा है, स्टूडेंट बस यही डिस्कस कर रहा है कि सर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, सर पेपर का जो डिफिकल्टी है वो सर बढ़ेगी कि वो कम होगी, सर अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि जनवरी में है उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि सर हमें सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए। तो बच्चों इस छोटे से वीडियो में आपका बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो देखिए क्या इंपैक्ट होने वाला है सिलेबस रिडक्शन का। तो बच्चों जो पहली चीज है वो ये है, क्योंकि देखो सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो मैं एक चीज जरूर आपसे बोलना चाहूंगा। एक चीज होता है सिलेबस का रिड्यूस होना, दूसरी चीज होती है कि टॉपिक का मेंशन नहीं करना। जैसे मैं मैथ्स से बात करूं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर मैं पिछले साल का जेईई मेंस 2023 का सिलेबस देखूं, इस साल का देखूं, तो जो टॉपिक्स चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं जो 2023 में मेंशन थे वो इस बार 2024 में मेंशन नहीं है। तो क्या सर इसको मुझे पढ़ना चाहिए? हाँ बेटा उसको पढ़ना चाहिए। वो वाले फॉर्मूले आपको जरूर देखने हैं जो पिछले साल आपके सिलेबस में थे। मैं बच्चों ध्यान देना, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। अगर भैया चैप्टर की बात करूं जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई मैथमेटिकल रीजनिंग तो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पूरा चैप्टर डिलीटेड है। लेकिन अगर मैं चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स की बात करूं, जैसे वेक्टर में एसटीपी की बात करूं, वीटीपी की बात करूं, भैया इसके फॉर्मूले एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि सवाल ऐसे हो सकते हैं एसटीपी और वीटीपी के जो आप डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से कर पाओ। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं जो एसटीपी के फॉर्मूले के थ्रू, वीटीपी के फॉर्मूले के थ्रू तुरंत हो जाएं। लेकिन अगर आप स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे वो सवाल करना चाहो तब भी वो सवाल हो जाएगा, लेकिन सवाल थोड़ा लेंथ की ओर जाए। तो भैया जो जो टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वाले टॉपिक एक बार आपको देखने जरूर है, उसकी एक बेटा बेसिक्स ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन अगर आपने वाले टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तब तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ना क्योंकि कभी भी हानिकारक नहीं होता। अगर मैं एक तरफ ये मान भी लूं कि हाँ सर जो टॉपिक हटाए गए हैं जो इस साल मेंशन नहीं है उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब भाई साहब जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उससे न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब मैं जेईई मेंस की बात करता हूं कि आपसे न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मेरा कहने का मतलब यह नहीं होता है कि बहुत एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चों न्यू टाइप की जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो पहले पूछे जा सकते थे 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे सालों में पूछे गए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 2 या 3 साल में नहीं पूछे गए, उसका भाई साहब कोई नया रूप आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या सर हमें क्या सर जेईई मेंस के लेटेस्ट पेपर नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल लगाने चाहिए बेटा। अब अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक के पेपर लगा लोगे तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जेईई मेंस का पेपर अभी भी कैसा आ सकता है। तो ये जो न्यू टाइप जो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नए सवाल पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि हर पेपर का एक तरीका होता है कि जेईई मेंस कैसा पेपर पूछे जाने वाला है सबको पता होता है, जेईई एडवांस कैसे पूछे जाने वाला है ये भी सबको पता होता है। तो जेईई मेंस भाई साहब बिल्कुल नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला है, जिस लेवल के सवाल अभी पूछता था वैसे ही लेवल के सवाल पूछने वाला है। अगर बच्चों मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो देखो भैया जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जेईई मेंस में अपीयर करें। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर बेटा यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो ये मान के चलो कि हाँ कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन इस कंपटीशन से आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अभी भी चाहे फिर वहां 8 लाख बच्चे बैठे, चाहे 10 लाख बच्चे बैठे, चाहे 15 लाख बच्चे बैठे, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो तो अभी भी आपका कंपटीशन बस 20 से 30 हजार बच्चों के बीच में ही है। अगर भाई साहब मैं सिलेबस की बात करूं कि सर क्या डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का इंक्रीज करेगा? हाँ बेटा स्लाइड इंक्रीज जरूर हो सकता है। स्लाइड इंक्रीज का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा जरूर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अचानक से एडवांस लेवल के सवाल पूछे जाने लगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए भाई आपको डिफिकल्टी लेवल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो हल्का सा इंक्रीज होगा, वैसे भी जो मैथ्स का बेटा पेपर आता है, मैथ्स का पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो भाई उतना ही कैलकुलेशन होने वाला है, उससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको एनटीए वाले सर और मैम नहीं देने वाले हैं। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा भाई साहब उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है। अब भाई साहब बात करें सर कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ अभी भी पूरी ये आंकलन है, पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ भाई इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? इसका एक बस सिंपल सा रीजन है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि भाई साहब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ
अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे अभी जागे, अभी 2 से 3 महीने में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी स्ट्रेटजी से अपने 2 साल का जो कोर्स है वो कवर कर लें। और जैसे बच्चों वो लोग ये 2 साल का कोर्स कवर कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स भी थोड़े से ज्यादा हो जाए। अगर नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं तो भाई कट ऑफ के इंक्रीज करने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम होगा, बहुत कम होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई हमें ये सोच के नहीं बैठना है कि सर हमारा कट ऑफ कम ही हो जाएगा, नहीं, हमें तैयारी हमेशा करनी है बेस्ट की कि हमारा ज्यादा से ज्यादा स्कोर आए। इसलिए भाई कट ऑफ इंक्रीज होगा ये सोचना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये कोई इंक्रीज ऐसा नहीं होने वाला है कि भैया 5 नंबर बढ़ जाएगा, 10 नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कट ऑफ बढ़ेगा तो भैया 15 से 20 नंबर बढ़ेगा। ये भी कोई बहुत बड़ा कोई मार्जिन नहीं है, एक छोटा सा मार्जिन है। अगर आप 4 से 5 सवाल सही कर लेते हो एक्स्ट्रा तो आपका ऑटोमेटिकली 16 से 20 नंबर बढ़ जाता है। तो सर हम लोग बताइए सर ज्यादा किस में ध्यान दें, पहले अटेम्प्ट में कि दूसरे अटेम्प्ट में? जैसा मैंने हमेशा कहा है कि ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहावने। जो चीज आप अभी से हमें अपने दूर लगती है, हमें लगता है कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे पास ज्यादा टाइम है, हम उस टाइम फोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट में और भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे तो आपके लिए भाई साहब मुसीबत बढ़ जाएगी। अभी जो अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को बेस्ट मानो। अभी जो टाइम है, अभी के टाइम में अगर आपका बैकलॉग है तो देखो दिवाली की छुट्टियों में 3 से 4 दिन में आप अभी भी अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही बेटा अपना टारगेट बनाओ, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में हर साल देखा जाता है अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं। तो भैया जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसमें जो कट ऑफ भी जो होता है भैया, कट ऑफ भी भैया बढ़ जाता है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि हाँ सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कट ऑफ आपका आने वाला है 99 परसेंटाइल के लिए, अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ वही बढ़ सकता है। तो इसलिए भाई अभी भी पर्याप्त टाइम है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बना लेते हो, आप अगर जेईई मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, पहले अटेम्प्ट को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते हो, तो अभी भी बेटा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इजिली 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो बस इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट, जय बाबा की, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ना है।